हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अर्धपारगम झिल्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था और अर्धपारगम झिल्ली का आज उपयोग पराशरण में किस प्रकार से होता है वो ध्यानपूर्वक देखिए। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें पराशरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो पराशरण। तब तक हम इसकी ट्रिक बना के, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बनाकर तैयार करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए पराशरण। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका केमिस्ट्री का विलयन है, उसमें जो टॉपिक है वो कौन सा है? पराशरण। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें पराशरण। इसकी हम ट्रिक बना दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने क्या किया, एक पात्र लिया और इस पात्र में मैंने एक बीचों बीच अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। बीचों बीच क्या लगा दी? अर्धपारगम झिल्ली लगा दी इसकी, ठीक है। तो सभी बच्चा अर्धपारगम झिल्ली की परिभाषा मैंने इसकी कल बताई थी। सभी लोग इसकी अर्धपारगम झिल्ली की परिभाषा बताएं क्या होती है, ठीक है। और क्या किया मैंने, इस पात्र में एक तरफ कम सांद्रता का विलयन भर दिया, एक तरफ जो है वो कैसा विलयन भर दिया मैंने? कम सांद्रता का विलयन भर दिया। और एक तरफ अधिक सांद्रता का विलयन भर दिया। ये क्या है? कम सांद्रता का विलयन है, कम सांद्रता का विलयन। और दूसरे तरफ मैंने क्या किया है? अधिक सांद्रता का विलयन भर दिया है, अधिक सांद्रता का विलयन है। और ये जो बीचों बीच इस पात्र में झिल्ली लगी है वो कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली की परिभाषा मैंने कल बताई थी। क्या बताई थी? कि वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? विलायक के अणु हैं, विलायक के अणु, ठीक। और इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक बना के तैयार कर दे रहे हम लोग। इसकी ट्रिक बन के तैयार हो गई। तो सभी लोग बोर्ड की तरफ देखिए, बहुत ही शानदार बेहतरीन ट्रिक है। क्या है? सभी लोग इसकी अच्छी तरीके से परिभाषा को समझिए, आपको एक बार में ही इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। क्या है? सुनिए ध्यान से। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशरण कहलाता है। बहुत ही सरल है, एक बार इसको अच्छे तरीके से दोबारा देख लीजिए। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह अपने आप जाना। कम सांद्रता के विलयन के जो अणु हैं वो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अपने आप स्वतः प्रवाह हो जाएं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिए। कैसे लिखना है? विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक
सांद्रता के विलयन की ओर, विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा इसकी है? देखिए, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने परासरण की परिभाषा को समझा दिया है और अच्छे तरीके से इसकी ट्रिक भी बना दी है। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे ही इसी प्रकार से समझ लीजिए और लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लेना। क्या इसका उदाहरण है? आप समान आकार के 2 अंडे, कच्चे अंडे को लेकर उन पर तनु HCl डाल दीजिए। आप समान आकार के 2 कच्चे अंडे को लीजिए और उन पर तनु HCl डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि उनके छिलके जो हैं वो फूल जाएंगे और उन छिलकों को आप आसानी पूर्वक हटा लीजिए और उसमें से एक अंडा को नमक के संतृप्त विलयन में डाल दीजिए और एक अंडा को साधारण पानी में डाल दीजिए। कुछ घंटों बाद अब उसको निकालेंगे तो देखेंगे कि नमक के संतृप्त विलयन में जो अंडा होगा वो सिकुड़ जाएगा और जो साधारण पानी में अंडा होगा वो क्या होगा? फूल जाएगा। यह क्रिया केवल परासरण के द्वारा ही संभव है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर यस या नो में जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो और परासरण की परिभाषा को मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा समझा दिया है। जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर इसमें इसी से रिलेटिव जो नेक्स्ट टॉपिक है विसरण, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विसरण। सभी लोग इसकी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है? विसरण है। तो विसरण जो परिभाषा है परासरण की ठीक विपरीत है, उल्टी है। परासरण और विसरण में एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है कि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, वट विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा अंतर ये है कि परासरण में जो विलायक के अणु गमन करते हैं वो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। ठीक है, और विसरण में जो विलायक के अणु गमन करते हैं वो अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर। ये इसकी परिभाषा है, ठीक विपरीत है। तो इसकी ट्रिक क्या ही बनाएं, इसलिए इसको डेफिनेशन के द्वारा समझ लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो क्या है सुनिए ध्यान से। विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा के इसकी परिभाषा लिख लीजिए। हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, इसकी हेडिंग लगा लीजिए विसरण। क्या हेडिंग है? विसरण है। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई है? विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता के विलयन, अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता, कम सांद्रता के विलयन की ओर, विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो सभी लोग
इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक परासरण के विपरीत इसकी परिभाषा है, क्या है? विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता की विलयन की ओर स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इसके बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण भी इसका बहुत सरल है, लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। क्या उसका उदाहरण है विसरण का? आप एक गिलास पानी भर लीजिए और उस गिलास के पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। आप क्या करेंगे? एक गिलास पानी भर लीजिए और उस एक गिलास पानी में पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है पोटेशियम परमैंगनेट, लिख लीजिए सभी लोग, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या होता है? लाल दवा होती है, लाल दवा। ठीक है, लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, तो उस गिलास के पानी में इस पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए और कुछ घंटों बाद देखोगे तो वो उस गिलास का पानी हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, यह क्रिया केवल विसरण के द्वारा ही संभव है। तो सभी बच्चों से कहना है कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में इसमें यस लिख देना। ठीक है, तो मैंने आपको परासरण को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के द्वारा समझा दिया है, विसरण को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के द्वारा समझा दिया है। अब परासरण विसरण के द्वारा ही आपको परासरण दाब की डेफिनेशन बहुत ही मज़ेदार कंटेंट के द्वारा, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जिस बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, ऑफलाइन के लिए, तो वो बच्चा अपने घर पर ऑनलाइन ही तैयारी कर सके, जिससे कि उसके बोर्ड में बहुत ही अच्छे अंक आएँ। तो वीडियो को शेयर बहुत ज़रूरी है करना आपको। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर मेहनत कर रहा हूँ। यदि आपका सपोर्ट बना रहे तो मैं जल्द ही आपके लिए स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था कर दूंगा। तो आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।